बिहार में कोरोना से हुई मौत को लेकर बिहार सरकार की फजीहत इस बार पटना हाईकोर्ट में भी हुई है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर बिहार सरकार को चेतावनी दे डाली है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य में कोरोना से हुई मौत को लेकर बिहार सरकार को कहा गया कि यदि पटना हाईकोर्ट इस मामले में सही जानकारी नहीं मांगता तो सही आंकड़े सामने नहीं आते, और पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को भविष्य में यह गलती दोबारा न करने की चेतावनी दे डाली है। इसके पहले जिस तरह से कोरोना की मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, और इसके बाद जब यह सामने आया मामला कि कोरोना से जो मौत हुई है, जो मौत के आंकड़े हैं वो सरकार छिपा रही है। चूंकि कोरोना से जिस तरह से दूसरी लहर में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके बाद तस्वीरें किसी से छिपी नहीं। शमशान घाट की वो तमाम तस्वीरों को याद कीजिए जब लोगों को जलाने के लिए, जो लोग वहां मर जाते थे उनको जलाने के लिए लंबी कतारें लगी रहती थी और लोग घंटों इंतजार करते थे। दूसरी लहर की तस्वीरें बेहद भयावह थी, जिसके बाद अब लगातार पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की फजीहत हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पटना हाईकोर्ट यदि सरकार से सही आंकड़ों की जानकारी नहीं मांगता तो फिर सामने जो सही आंकड़े थे वो नहीं आ पाते। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि भविष्य में यह गलती दोबारा ना हो। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में सूबे के अंदर मौत का आंकड़ा 9,375 बताया गया। कोर्ट को बताया गया कि मरने वालों की संख्या में गड़बड़ी होने के मामले में प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 9,375 है, जबकि पटना में सबसे ज्यादा 2293 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। शिवहर जिले में मौत का आंकड़ा सबसे कम है। शिवहर में कोरोना वायरस से कुल 35 लोगों की जान गई है। 7 जून को मरने वाले लोगों की संख्या 5424 बताई गई थी। कोर्ट में यह बात सामने आई कि 8 जून को बक्सर जिले में मरने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या 180 थी, जबकि 7 जून को यह आंकड़ा 83 ही बताया गया था। सरकार ने कहा है कि इस मामले में सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर कोरोना से मौत के गलत आंकड़ों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मुख्य सचिव के हलफनामे के बाद आईटी विभाग की तरफ से दायर हलफनामे में मरने वालों की संख्या कम बताए जाने को लेकर कोर्ट नाराज दिखा है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने सरकार का बचाव करते हुए कोर्ट से बताया कि तकनीकी गड़बड़ी और पोर्टल अपडेट नहीं हो पाने के कारण आंकड़ों में गड़बड़ी पाई गई है। मौत के आंकड़े अचानक बढ़ने के मामले की जांच की जाएगी। महाधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, और इसलिए मौत के आंकड़े, कोरोना से जो मौत के आंकड़े हैं उसमें जिस तरह से इजाफा हुआ था कोरोना की दूसरी लहर में, और बताया गया कि सरकार ने मौत के आंकड़ों को छिपाया है, जिसके बाद अब लगातार पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की फजीहत हो रही है। कुछ दिनों पहले प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि यह गंभीर मामला है और सरकार इस पर जरूर विचार करेगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। अब पटना हाईकोर्ट ने जो नीतीश सरकार को चेतावनी दी है उसमें कहा है कि आप ध्यान रखें, यह गलती भविष्य में दोबारा ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।